कांग्रेस में नगरीय निकाय को लेकर हालात काफी बिगड़ चुके हैं। अरूर साहब नगर पंचायत नगर निगम में नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो चुका है। आज समीक्षा का काम चल रहा है। अरूर साहब पिछले कुछ दिनों में जो मंजर देखा है हमने कांग्रेस में कि किस तरह से प्रत्याशी का चयन हो रहा है, किस तरह से कार्यकर्ता का अपमान किया गया है। अरूर साहब कांग्रेस ने नगर निगम में 15 साल राज किया है, किस तरह घोटाले किए हैं ये सभी जानते हैं। अरूर साहब केवल लूटा है, प्रदेश को कोई काम नहीं किया है। अरूर साहब कांग्रेस के एमआईसी के बड़े बड़े मेंबर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अरूर साहब जनता पूरी तरह से उन्हें सबक सिखाने के मूड में है। अरूर साहब कांग्रेस ने अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराकर लोगों को अधिकार छीनने का काम किया है। अरूर साहब अब संविधान के विपरीत काम किया है। कांग्रेस ने अरूर साहब ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि हमारी सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है। पीएम आवास योजना से लोगों को लाभ पहुंचा रही है। रामलला के दर्शन करवाए, पीएससीसी घोटाले की जांच करवा के युवाओं को न्याय दिलाया। हमारी सरकार शहरों का और प्रदेश का सुव्यवस्थित विकास करेगी। मीडिया के सभी साथियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आप सभी को राम राम, जय जोहार। नगरीय निकाय चुनाव जो राज्य के 10 नगर निगमों में, 49 नगर पालिकाओं में और 114 नगर पंचायतों में हो रहा है, उसके लिए नामांकन दाखिले का काम पूर्ण हो चुका है और आज नामांकन पत्रों की समीक्षा हो रही है। इस बीच अनेक स्थानों पर मुझे स्वयं पार्टी के नामांकन रैली में शामिल होने का अवसर मिला। लोरमी, मुंगेली, बिलासपुर, ऐसे अनेक स्थानों के नामांकन रैली में मैं स्वयं शामिल हुआ और इन नामांकन रैलियों में जो उत्साह और ऊर्जा दिखी, ये ठीक वैसा ही था जैसे विधानसभा 2023 के चुनाव के समय उत्साह था, जैसे लोकसभा चुनाव के समय उत्साह था और रायपुर दक्षिण के उपचुनाव के समय जैसा उत्साह था, वैसा ही उत्साह और ऊर्जा और जिस प्रकार से जन सैलाब इन नामांकन रैलियों में उमड़ा है, ये बताता है कि नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी सभी नगरीय निकायों में चुनाव जीतने वाली है। दूसरी ओर कांग्रेस के हालात हम सब के सामने, पिछले 5 दिनों में जो कुछ मंजर देखा हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी के लिए, कैसे ऊहापोह मचा है, कैसे आपाधापी मची है और किस तरह से प्रत्याशियों का चयन हो रहा है और कैसे प्रत्याशियों का चयन हो रहा है, यह भी महत्वपूर्ण है। कितनी दुर्भाग्यजनक बात है कि महापौर जैसे पद के लिए कांग्रेस पार्टी के पास जमीन पर काम करने वाली कोई कांग्रेस नेत्री नहीं मिली। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कैसी उपेक्षा और अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है, ये जब आप प्रत्याशियों का विश्लेषण करेंगे, कम से कम महापौर के पद पर तो जो संगठन में काम किया हो, जो जनता के बीच काम किया हो, ऐसे प्रत्याशी भी कांग्रेस लेकर नहीं आ पाई। कांग्रेस के रायपुर में 15 साल कांग्रेस ने राज किया नगर निगम में। राज्य के अधिकांश नगर निगमों में कांग्रेस का बहुमत था, पर वर्तमान जो महापौर और नगरीय निकाय के पदाधिकारी हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने छुपा लिया, क्योंकि उन्हें पता है जनता में कितना आक्रोश है उनके लिए। रायपुर में 15 साल में कांग्रेस ने कैसे नगर निगम का दुर्दशा किया,
कैसे कैसे बड़े बड़े घोटाले किए आप सबके सामने हैं। पिछले 5 साल में प्रदेश के सारे नगरीय निकायों में, सारी नगरीय निकायों की जो दुर्दशा की, विकास को अवरुद्ध किया, विकास के लिए राशि नहीं दी, केवल बंदरबाट और लूट मचाया। और आज हालात क्या है कांग्रेस के? कोई एमआईसी का मेंबर निर्दलीय लड़ रहा है, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता निर्दलीय लड़ रहे हैं, बागी लड़ रहे हैं। जो प्रत्याशी घोषित किए उसके खिलाफ लगातार नाराजगी के मामले आ रहे हैं। ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव के मैदान में जाने से पहले हार मान गई है। जनता का मूड समझ लिया है कि जनता तो पूरी तरह से उन्हें सबक सिखाने के मूड में है। एक तरफ 5 साल में विकास को अवरुद्ध किया, जनता को परेशान किया, वही दूसरी ओर यही वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराकर जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया। लोकतंत्र में मताधिकार सबसे बड़ा अधिकार होता है और जनता को अपना महापौर चुनने का अधिकार, अपना नगरपालिका अध्यक्ष चुनने का अधिकार, संविधान के मूल भावना के विपरीत जाकर एक तरफ जहां जनता के अधिकारों को छीनने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, ताकि जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त करके अपनी सरकार बना ले निकायों में, पर सरकार बनाने के बाद किया क्या? विकास को अवरुद्ध किया, घोटाले किए, भ्रष्टाचार किए, शहरों की दुर्दशा कर दी इन्होंने। कैसे भूमाफियाओं को पनपाया, कैसे शहर को दोनों हाथों से लूटने का काम किया, जनता को मूलभूत सुविधाओं से महरूम किया। जनता तैयार बैठी है कांग्रेस पार्टी को सबक